एक गांव में कौड़ीमल नाम का एक आदमी था जो बहुत ही कंजूस था। वो एक एक पैसा खर्च करने से भी पहले 100 बार सोचता। कंजूसी में जीते हुए उसे एक दिन नारियल खाने का मन हुआ। उसने अपनी पत्नी निर्मला को आवाज लगाई, अरे भाग्यवान, सुनती हो? अपने घर में नारियल तो पड़ा ही होगा, लाना जरा, मजे से खाऊंगा। हाँ, क्या कहा? नारियल कब लाए थे याद है? जो मांग रहे हो 3 महीने पहले जो हमारे घर में पूजा हुई थी के लिए लेके आए थे, और उस नारियल को भी तुमने अगले ही दिन खा लिया था, तो मैं आज कहाँ से ला के दूँ? ओहो, ये बात है। अब क्या करूँ? ऐसा करता हूँ, बाजार जाके ही देखता हूँ, पता तो चले कि आजकल नारियल कितने भाव में बिक रहा है। बाजार पहुंचकर कौड़ीमल नारियल वाली की दुकान पे पहुंचा। ए नारियल वाले, नारियल कितने में दोगे? बस 60 रुपए में काका। 60 रुपए? बहुत ज्यादा है, 30 रुपए में दे दो। ना जी ना, 60 रुपए से 1 रुपया भी कम नहीं लूंगा। लेना है तो लो, वरना जाओ, दुकान पे भीड़ मत लगाओ। ठीक है ठीक है, वैसे एक बात तो बता भाया, ये 30 रुपए में नारियल मिलेगा कहाँ? यहाँ से थोड़ी दूर जो बड़ी मंडी है, शायद वहाँ मिल जाए। उसके बाद कौड़ीमल उसी तरफ चल पड़ा। रास्ते में कौड़ीमल मन ही मन सोचने लगा, इन नारियल वालों ने तो लूट मचा रखी है। बताओ, 60 रुपए में नारियल कौन लेगा? बड़ी मंडी में जाके भाव का पता करता हूँ, इसी बहाने चलने का मौका भी मिल जाएगा और साथ ही साथ थोड़े रुपए की बचत भी हो जाएगी। ऐसा सोचकर कौड़ीमल मन ही मन बहुत खुश होने लगा। थोड़ी देर में कौड़ीमल मंडी पहुंच गया। अरे साईं, यहाँ तो बहुत भीड़ है, अब इतनी भीड़ में नारियल वाले को कैसे ढूंढूंगा? वो रहा नारियल वाला, जाके देखता हूँ कि कितने में दे रहा है। अरे भाया, ये नारियल कितने में देगा? सिर्फ 30 रुपए में सेठ, एकदम ताजे है और सस्ते भी है। जल्दी ले जाओ क्योंकि थोड़ी देर में यहाँ कुछ भी नहीं मिलेगा। तो बोलो सेठ, कितने दूं? 2 की 4? ऐसा करो 5 ले जाओ, खुद के साथ बच्चे को भी खिलाओ, वो भी खुश हो जाएंगे। जरा रुक जा भाई, मुझे 5 नहीं 1 ही चाहिए, और वो भी 15 रुपए में। मैं इतनी दूर से चल के आया हूँ तो इस हिसाब से इसके 15 रुपए काफी है। मैं 1 नारियल लेता हूँ और तुम पकड़ो 15 रुपए। राम राम भाई साहब। वो सेठ, तांबा जरा, नारियल वापस रख, 15 रुपए में चाहिए। और क्या बोला? पैदल चल के आया हूँ तो क्या मेरे भी एहसान किया है क्या? जाओ यहाँ से, इस मंडी में तो 30 रुपए से कम में कोई भी नारियल नहीं देगा। कौड़ीमल का उदास चेहरा देखकर नारियल वाला बोला, सुनो, ऐसा करो, बंदरगाह पे चले जाओ, हो सकता है वहां तुम्हें 15 रुपए में नारियल मिल जाएगा। कौड़ीमल फिर सोचने लगा, चलो कोई बात नहीं, थोड़ी दूर और ही चलना पड़ेगा ना, 15 रुपए तो बच जाएंगे। ऐसा सोचते हुए वो सागर किनारे पहुंच गया और वहां बैठे एक नारियल वाले से नारियल के दाम पूछने लगा। ओ भाया, नारियल तो काफी अच्छे लग रहे हैं। हाँ सेठ, बिल्कुल ताजे हैं, अभी 1 घंटा पहले तोड़ के लाया हूँ। तो बताओ कितने दूं? कितने में दोगे? बस 15 रुपए में, बहुत सस्ते हैं। हमें क्या है सेठ, ज्यादा कमाने की लालच नहीं है, अपनी दिहाड़ी निकल जाए बस, वो ही काफी है। इतने पैसे कमा के क्या करना है? 10 रुपए दूंगा। नारियल वाला ये सुन के हक्का बक्का रह गया। कौड़ीमल फिर बोला, मैं कितनी दूर से चल के आया हूँ पता है? रामगढ़ से आया हूँ, रामगढ़ से, वो भी पैदल 2 कोस का लंबा सफर तय करके आया हूँ। और इतनी मेहनत करने के बाद भी मुझे क्या 10 रुपए में नारियल नहीं मिल सकता? मेरी हालत तो देखो, चलते चलते पसीने से मेरा पूरा शरीर भीग चुका है। देखो सेठ, 1 नारियल तो मुझे 5 रुपए बचते हैं। अगर मैं तुम्हें 10 रुपए में दे दूंगा तो मुझे क्या बचेगा? इस 5 रुपए के चक्कर में मैं सागर उस पार जाकर नारियल के बगीचे से लेके आता हूँ। तो मैं 10 रुपए में दे दूं तो इस पे तो मेरा घाटा हो जाएगा, क्योंकि 1 रुपए तो सागर पार करने का किराया है। अगर इससे भी सस्ते में चाहिए तो सागर पार करके उस बगीचे में ही चले जाओ। आइडिया बुरा नहीं है। अब यहाँ तक तो आ ही गया हूँ, बस सागर पार करके नारियल के बगीचे में ही तो जाना है। हो सकता है वहाँ मुझे 10 रुपए से भी सस्ते में नारियल खाने को मिल जाए। अब भाया, सस्ते में चाहिए तो थोड़ी मेहनत तो करनी पड़ेगी ना। कौड़ीमल मन ही मन मुस्कुराते हुए नाव पे बैठ गया और सागर पार करने लगा। थोड़ी देर में कौड़ीमल सागर पार करके नारियल के बगीचे में पहुंच गया और वहां बैठे माली से पूछने लगा, अरे सुन भाया, यो नारियल कितने में बेचोगे?
अरे सेठ देखो एकदम ताजे हैं। हाँ साई, पर दोगे कितने में? बस 10 रुपए में। हे साई, इतनी दूर चल के आने के बाद भी मेरी चप्पल घिस गई, पैर थक गए, और अब क्या पैसे भी देने पड़ेंगे? ओ भाया मेरी बात सुन, एक नारियल मुफ्त में ही दे दे मेरे को। मेरी हालत तो देखो, कितना थक गया हूँ मैं। कौड़ीमल की बात सुनकर माली ने कहा, अरे सेठ मुफ्त में चाहिए, ये रहा पेड़, वो रहा नारियल, चढ़ जाओ पेड़ पे और जितने चाहे तोड़ के खाओ। वहाँ नारियल की कोई कमी नहीं है। और रही बात पैसों की, वो तो मेरी मेहनत की है। सच में भैया, मैं जितनी चाहे लेकर खा सकता हूँ। कौड़ीमल को इतनी खुशी आज से पहले कभी नहीं हुई। आखिरकार मेरा यहाँ तक आना बेकार नहीं गया। हूँ ना मैं होशियार, 60 रुपए की चीज मुफ्त में ले लिया। कौड़ीमल जल्दी जल्दी पेड़ पे चढ़ना शुरू कर दिया। पेड़ पर चढ़ते चढ़ते कौड़ीमल ने सोचा, आज तो मेरी किस्मत ही खुल गई, जितने नारियल चाहो तोड़ के खाओ, और वो भी मुफ्त में। कौड़ीमल ऊपर पहुंच गया और एक टहनी के बीच आराम से बैठ गया और दोनों हाथों से सबसे बड़े वाले नारियल को तोड़ने के लिए जैसे ही थोड़ा आगे बढ़ा, उसके पैर फिसल गए। कौड़ीमल ने झट से उस बड़े वाले नारियल को ही पकड़ लिया। बेचारे कौड़ीमल के दोनों पैर हवा में झूलने लगे। ओ साई, अब मैं क्या करूं? ओ माली भाया, हमारी मदद कर। मदद? वो हमारा काम नहीं है सेठ, हमने सिर्फ नारियल लेने की बात कही थी। अब ये तुम्हारी समस्या है, तुम जानो। पैसा नहीं, खरीदना नहीं, बेचना नहीं, तो मदद भी नहीं, सब कुछ मुफ्त ही मुफ्त। हा हा हा। मैं चला बाजार नारियल बेचने। राम राम। तभी एक ऊंट पर सवार एक आदमी वहां से गुजरता है। ओ ऊंट वाले भाया, अटे हाँ, हमारी मदद कर दो, हमारा पैर वापिस पेट पे टिका दो नी। ऊंट वाले ने सोचा, मदद कर देता हूँ, मेरा क्या जाता है। ऊंट वाले ने अपने ऊंट पर खड़े होकर जैसे ही कौड़ीमल के पैरों को पकड़ा, ठीक उसी समय ऊंट को हरे हरे पत्ते नजर आ गए। पत्ते खाने की लालच में ऊंट जैसे ही आगे सरका, अब ऊंट वाला भी कौड़ीमल के दोनों पैरों के सहारे हवा में झूलने लगा। दोनों की किस्मत अच्छी थी, क्योंकि थोड़ी ही देर झूलने के बाद वहां से एक घुड़सवार गुजरता है। घुड़सवार को देखकर दोनों जोर जोर से चिल्लाने लगे, ओ घुड़सवार भाई, हमारी मदद करो, मुझे वापस पेड़ पे पहुंचा दो। घुड़सवार भला आदमी था, उसने सोचा ठीक है, दोनों की मदद कर देता हूँ, मेरा क्या जाएगा, 1 मिनट ही तो लगेगा। लेकिन कौन कहता है कि घोड़ा ऊंट से बेहतर होता है। हरी हरी घास दिखने पे सभी जानवर एक जैसे ही होते हैं, और वैसा ही हुआ। घास के चक्कर में घोड़ा जरा आगे बढ़ा कि छोड़ चला अपने मालिक को ऊंट वाले के पैरों से लटकते हुए। 1 2 और अब तीनों झूलने लगे नारियल के पेड़ से। घुड़सवार बोला, काका पकड़ के रखना, जब तक कोई बचाने ना आए, कहीं छोड़ ना देना, बदले में मैं आपको 100 रुपए दूंगा। फिर ऊंट वाला भी बोल पड़ा, सेठ सेठ पकड़ के रखो, बदले में मैं आपको 200 रुपए दूंगा। 100 और 200 यानी 300 रुपए। कौड़ीमल का तो सर ही चकराने लगा इतने पैसे देख के। शुक्रिया भगवान। जैसे ही कौड़ीमल ने भगवान को शुक्रिया करने के लिए हाथ जोड़े, इतने में नारियल गिरा हाथ से छूट और गिरे तीनों धड़ाम से जमीन पे। कौड़ीमल अपने आप को संभाल ही रहा था कि ऊपर से वही बड़ा वाला नारियल कौड़ीमल के सिर पे आ गिरा, जिसके बाद कौड़ीमल के मुंह से निकल गया, हाय रे मुफ्त की लालच।